हेलो एवरीवन, वेलकम टू लूसिड स्टडी। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कवर करेंगे एंड आज हम द साइमन कमीशन ऑफ 1927 के बारे में सब कुछ डिटेल में जानेंगे। किसी भी देश को चलाने के लिए सेट ऑफ रूल्स की, कानून की ज़रूरत होती है और बात उस समय की है जब इंडिया ब्रिटिश की कॉलोनी था और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया के पॉलिटिकल अफेयर्स मैनेज करता था टाइमली एक्ट्स यानी कानून पास करके। नाउ साइमन कमीशन, जिसे ऑफिशियली स्टैट्यूटरी कमीशन कहा जाता था, उसकी स्थापना 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने करी एंड साइमन कमीशन को एस्टैब्लिश करने का मकसद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की एफिशिएंसी को चेक करना था कि इस एक्ट के अंडर इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है। साइमन कमीशन 7 मेंबर्स की कमिटी थी और सारे ही लोग ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर्स थे। इस कमीशन को लीड सर जॉन साइमन ने किया, जिनके नाम से ये कमीशन जाना जाता था। इस कमीशन को इंडिया भेजा गया ताकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की वर्किंग को अच्छे से स्टडी करे और अगर उन्हें इस एक्ट में कुछ कमी दिखे तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स यानी कानून में बदलाव की रिकमेंडेशन दे। हालांकि इस कमीशन की फॉर्मेशन से इंडियंस बिल्कुल नाखुश थे और पूरे देश भर में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी हुए। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि इस कमीशन का एक भी मेंबर इंडियन नहीं था, जिससे कमीशन में इंडियन रिप्रेजेंटेशन ज़ीरो था। इन प्रोटेस्ट को समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा, जब इंडियन लीडर्स ने 1916 में होम रूल मूवमेंट पूरे इंडिया भर में फैलाया, जिसके बाद 1917 में ब्रिटिश रूल ने इंडिया से वादा किया था कि वो इंडिया को ग्रेजुअली आज़ाद कर देंगे। पर जब इंडियंस ने 1927 में देखा कि वादे के 10 साल बाद भी ब्रिटिशर्स कुर्सी से टस से मस नहीं हो रहे हैं, यहाँ तक इंडियंस को पॉलिटिक्स से दूर रख रहे हैं, यही सब देखकर इंडियंस ने फिर से जमकर प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। साइमन कमीशन को ब्रिटेन में 1927 में बनाया गया और ये कमीशन इंडिया 1928 को आई। जैसे ही ये कमीशन इंडिया आई तो लोगों ने प्रोटेस्ट चालू कर दिया और साइमन गो बैक जैसे फेमस नारे लगाए। साइमन वापस जाओ, ये शब्द हर फ्रीडम फाइटर की ज़बान पे था और इसके चलते इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट और स्ट्रॉन्ग हो गया। अब इस कमीशन का असल पर्पस क्या था? साइमन कमीशन का पर्पस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के गवर्नेंस इम्पैक्ट को चेक करना और इस एक्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स रिकमेंड करना था। वहीं इंडियन पॉलिटिक्स में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एड्रेस करना था और लॉ एंड ऑर्डर को एसेस करना था, चेक करना था, क्योंकि नेशनलिस्ट मूवमेंट बढ़ते ही जा रहे थे, लोग ब्रिटिश रूल के विरोध में थे और ज़ीरो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस के चलते इस कमीशन को पूरी तरह से इंडियन लीडर्स एंड इंडियंस ने बॉयकॉट किया एंड इसके अगेंस्ट भारी तरह से प्रोटेस्ट भी हुए। नाउ 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बॉम्बे आया, जिससे देश भर में प्रोटेस्ट शुरू हुए और इन प्रोटेस्ट में लोगों ने काले झंडे निकाले एंड साइमन गो बैक के नारे लगाए। देन इस इवेंट का एक मेजर प्रोटेस्ट लाहौर में 30 अक्टूबर 1928 को हुआ, जिसे लाला लाजपत राय लीड कर रहे थे और प्रोटेस्ट के दौरान लाला लाजपत राय को ब्रिटिशर्स ने बुरी तरह से घायल करके गोली मारकर हत्या कर दी थी एंड ही डाइड ऑन 17 नवंबर 1928। ये जितने भी कमीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे थे, इसमें मेजर पार्टिसिपेशन यूथ एंड स्टूडेंट्स का रहा। नाउ साइमन कमीशन के इम्पैक्ट क्या थे? 1928 में इसके रिस्पॉन्स में इंडियन लीडर्स ने नेहरू रिपोर्ट ड्राफ्ट करी, जिसमें डोमिनियन स्टेटस एंड सेक्युलर डेमोक्रेसी की डिमांड रखी गई। यानी नेहरू रिपोर्ट में इंडियन लीडर्स ने ब्रिटिश कॉलोनियल रूल को ख़त्म करने की और इंडिया को सेल्फ गवर्निंग स्टेट बनाने की डिमांड करी। नाउ साइमन कमीशन के प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर दिया गया था, पर फिर भी उनके रिकमेंडेशन का इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में देखने को मिला, जिसने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस करी। एक्चुअली में इंडिया में उस वक्त सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर था, यानी हर प्रोविंस के लिए लॉ सेंटर बनाता था। 1935 के एक्ट के बाद स्टेट्स को कुछ हद तक ये फ्रीडम मिली कि वो अपने अफेयर्स बिना सेंटर के इंटरप्शन के मैनेज करें। साइमन कमीशन को इंडिया के अलग अलग पॉलिटिकल ग्रुप्स ने मिलकर बॉयकॉट किया, लाइक इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, एंड इसकी वजह से इंडियंस में पॉलिटिकल यूनिटी बनी एंड इट गिव स्ट्रेंथ टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इन प्रोटेस्ट में कई नए लीडर्स भी उभर कर आए, जैसे कि भगत सिंह, और भगत सिंह ने ही लाला लाजपत राय की हत्या का बदला
ब्रिटिश हुकूमत से लिया था। साइमन कमीशन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का टर्निंग पॉइंट रहा। इसमें इंडियंस के रिजेक्शन ने नेशनल यूनिटी दिखाई एंड कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड को और मजबूत बनाया। साइमन कमीशन के 2 साल बाद ही 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आया, जिसे महात्मा गांधी ने लॉन्च किया था। सो दिस इज ऑल अबाउट साइमन कमीशन। In the next video, we will know about the Mountbatten Plan of 1947. Till then, keep learning and please like and subscribe.